हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस और डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है एथेनॉल। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, एथ प्लस में एन प्लस में ओल, यही है। तो बताइए क्या फार्मूला बनेगा इसका। एथ मीन 2 कार्बन, एन का मीनिंग एक कलाबंद और ओल का मतलब OH ग्रुप, यही है। तो फार्मूला क्या बनेगा 2 कार्बन के साथ CH3 CH2 OH, ये है आपका एथेनॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो भौतिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये कक्ष ताप पर द्रव होगा। कक्ष ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा विलायक है। इसमें पानी किसी भी, यानी कि जो जल है उसको किसी भी अनुपात में हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और इसी अच्छे विलायक के कारण इसका उपयोग हम करते हैं टिंचर बनाने में, आयोडीन में, या हमें कफ सिरप बनाना हो। कफ सिरप में इसका उपयोग आमतौर पर होता है। या कोई टॉनिक बनाना हो उसमें इसका उपयोग होगा एथेनॉल का, क्योंकि एक अच्छा विलायक है और इसका उपयोग हम औषधियों के लिए कर सकते हैं, जैसे कफ सिरप हो गया या कोई टॉनिक हो गया। और इन सब के अलावा जो एथेनॉल है ये एक नशीला पदार्थ है। नशीला पदार्थ मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा से भी नशा हो सकता है। एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा से भी नशा हो सकता है। और थोड़ी सी मात्रा का मतलब यानी कि हम तनु एथेनॉल का उपयोग करें, यानी कि अगर हम एथेनॉल में जल मिला के उसका उपयोग करें तो उससे भी क्या हो सकता है, नशा हो सकता है। तो बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं नशे के लिए, और इसको हम जानते हैं शराब के नाम से। और शराब पीना एक बुरी बात है, और शराब पीने से आदमी की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और यहाँ तक कि उसकी स्मरण शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आदमी को किसी प्रकार की कोई चिंता है या कोई दुविधा है तो वो क्या करेगा, शराब पीने से उसको भूल जाएगा और राहत महसूस करेगा। लेकिन ये उसके लिए गलत है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और धीरे धीरे क्या होगा, लंबे समय तक अगर इसका उपयोग किया गया तो आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसके गुर्दों पे, यकृत पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा एक और अल्कोहल है जिसको हम जानते हैं मेथेनॉल के नाम से। क्या सूत्र होगा इसका, ये होगा CH3OH, यही है मेथेनॉल। इसकी अपेक्षा क्या होता है, जहरीला होता है। ये इसकी थोड़ी सी मात्रा भी लेने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी ही मात्रा लेने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। और एक बात और, जैसे ये जो एथेनॉल है इसका उपयोग हम इंडस्ट्री में भी करेंगे। देखो कितने उपयोग है इसके, और इसका उपयोग शराब के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए अगर इसका उपयोग इंडस्ट्री के लिए हम करते हैं, किसी भी औद्योगिक कारण के लिए करते हैं, तो वहाँ ये क्या होगा, सस्ते दाम पे मिलेगा। जबकि शराब के लिए उपयोग होने वाला एथेनॉल महंगा होता है। क्यों होता है महंगा, क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के टैक्स ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए महंगा होता है। और ये जो शराब पीने वाले व्यक्ति है इस एथेनॉल का उपयोग ना कर सके, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम मेथेनॉल ऐड कर देते हैं, यानी कि इसमें मेथेनॉल मिला देंगे, जिसको हम कहते हैं विकृत अल्कोहल। क्या नाम देंगे इसको, विकृत अल्कोहल। नोट कर लेना ये पॉइंट कि विकृत अल्कोहल क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूँ कि औद्योगिक स्तर के ऊपर एथेनॉल का उपयोग किया जाता है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप या टॉनिक बनाने के अंदर।
और वहाँ ये क्या होगा, सस्ते दाम के ऊपर उपलब्ध करवाया जाता है। और इसका यहाँ पर मिसयूज़ ना हो, यानी कि ये जो शराब पीने वाले व्यक्ति है इसका उपयोग ना कर सकें जो सस्ते दाम का है, इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर मेथेनॉल मिला देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। और जहरीला होने से क्या होगा, ये पीने लायक नहीं बचेगा। और इनके लिए जो शराब है वो एक महंगे दाम पे मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स ऐड कर दिया जाता है। और टैक्स ऐड करने का कारण ताकि ये महंगी हो और लोग इसको कम से कम खरीदें, इसलिए इसको महंगा कर दिया जाता है। और ये जो शराब पीने वाले व्यक्ति है इसका उपयोग ना कर सके, तो इसलिए इसमें एक जहरीला पदार्थ मेथेनॉल मिला दिया जाएगा, जिससे ये जहरीली हो जाएगी। और इस शराब को हम नाम देते हैं विकृत अल्कोहल। और एक बात और, इसका रंग होता है नीला। अब इसके और इसके विकृत अल्कोहल के रंग में भी फर्क डाल दिया जाता है, कलर है उसका चेंज कर दिया जाता है नीले रंग के रंजक के द्वारा। इसमें क्या डाल देंगे हम, रंजक, डाई, जिससे क्या होगा, जो विकृत अल्कोहल है इसका रंग क्या हो जाएगा, नीला। तो यानी कि देखने से ही पहचान में आ जाएगा कि ये क्या है, विकृत अल्कोहल है। अब देखते हैं एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ। तो सोडियम का सूत्र क्या होगा, Na। तो लिखिए रिएक्शन क्या होगी, एथेनॉल CH3CH2OH यही होगा, प्लस में सोडियम। तो क्या बनेगा, तो इस रिएक्शन को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एथेनॉल को थोड़ा इस तरह लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा OH, और इस OH के बीच में हम बॉन्डिंग शो कर देते हैं। ये लीजिए, ये है एथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं सोडियम के साथ। तो क्या होगा, मैं आपको मैकेनिज्म तो इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी सोडियम की रिएक्शन हम किसी अदर कंपाउंड के साथ, चाहे वो एथेनॉल हो या किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाएं, तो उसके केस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा ये बड़ा, इसके ऊपर अटैक होगा हमेशा ही। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। ये बात अपने दिमाग में रखनी है हमेशा ही। तो देखो कैसे, यहाँ ये बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम एक आयन है और ये हाइड्रोजन आउट। इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव, लेकिन H पॉजिटिव अकेला रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, सेकंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 की फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ। और सेकंड हाइड्रोजन इसको मिलेगा कैसे, यही सेम रिएक्शन होगी। देखो कैसे, यहाँ ONA और इसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये सेम वही प्रोसेस। तो देखो अब इस रिएक्शन के अंदर हमने दो लिए एथेनॉल के मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा 2, और दो ही सोडियम के, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे 2, और इससे फॉर्मेशन क्या हुई वो हम इधर लिख देते हैं 2CH3 CH2 ONA पॉजिटिव, प्लस में 2 H प्लस है, तो इससे क्या बनेगा, H2 की फॉर्मेशन होगी। तो क्लियर है ये रिएक्शन कैसे हुई, एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने एथेनॉल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सोडियम के साथ। और ये जो सोडियम है ये हमेशा ही OH के साथ जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और ये H निकलेगा यहाँ से H प्लस की फॉर्म के अंदर। अब H प्लस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये क्या करेगा, अदर H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2 की फॉर्मेशन करेगा। और ये सेकंड H प्लस इसको मिलेगा कहाँ से, इसी सॉल्यूशन के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 एथेनॉल यूज़ करने जा रहे हैं और उसके साथ ही 2 सोडियम यूज़ होंगे, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी। क्लियर है ये पॉइंट। तो उसी से यहाँ पर H2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये स्टेप आपने याद रखना है हमेशा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है,
याद रखने के लिए नहीं है, आपने सिर्फ इसको नोट करना है। तो नोट कर लीजिए इसको, ये जो रिएक्शन है ये है आपकी रिएक्शन एथेनॉल की सोडियम के साथ। तो समझ में आ गई। और इस कंपाउंड को हम कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड। मैं इधर लिख देता हूं, सोडियम एथॉक्साइड। इसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड व हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ये है आपकी कंप्लीट रिएक्शन एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ। तो नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि एथेनॉल से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, वो क्या कि एथेनॉल से एथीन का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें द्विआबंध होता है या त्रिआबंध होता है, और एथीन क्या है, जिसमें द्विआबंध होता है। तो एथेनॉल से एथीन का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किससे निर्माण करना है, एथेनॉल से। तो हम यहाँ लिखेंगे एथेनॉल, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, आपको ये फार्मूले बनाने आने चाहिए बस। तो अब इस रिएक्शन में अपने दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1 टेम्परेचर, यानी कि तापमान। इस रिएक्शन में जो तापमान होगा वो फिक्स है, कितना, 443 केल्विन। ये आपने याद रखना ही रखना है, अलग से नोट कर लेना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर हम उपयोग करने जा रहे हैं सांद्र H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला आपने याद रखना है तापमान 443 केल्विन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो इसमें हम उपयोग करेंगे सांद्र H2SO4। और सांद्र H2SO4 क्या काम करेगा, इस रिएक्शन का निर्जलीकरण करेगा। ये निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या है कि इसमें से वाटर रिमूव करेगा, H2O। इस अभिक्रिया में से, यानी कि एथेनॉल में से वाटर रिमूव करेंगे हम, निर्जलीकरण करेंगे इसका। और वो होगा कैसे, सांद्र H2SO4 के द्वारा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो ये है आपकी रिएक्शन, देखो, गर्म सांद्र H2SO4। क्लियर है। इससे क्या बनेगा, एथीन। ये होगी आपकी रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन हुई कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ बनाते हैं सबसे पहले एथेनॉल, HHOH H एंड H। अब क्या होगा, जब इसमें H2SO4 ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब इसमें से वाटर रिमूव होगा, H2O, जल निकलेगा। कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। ये OH और ये H, इसमें से हम बाहर निकाल देंगे। तो देखो क्या बचा, ये कार्बन और ये कार्बन। अब इस कार्बन के साथ देखो क्या क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब इसके साथ देखो ये 2 हाइड्रोजन, यही है। अब इसकी सांद्रता क्या पूरी हो रही है, देखो कार्बन की 1 2 3, अभी एक खाली है। इस कार्बन की 1 2 और 3। तो इसको पूरा कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर द्विआबंध लगा देता हूँ तो अब देखो 2 3 4, 2 3 और 4, यानी कि इसकी सांद्रता पूरी हो रही है। तो इससे क्या निर्माण हो गया, एथीन का। और ये है आपकी एथीन। और प्लस में लिख देंगे हम H2, जो हमने इससे बाहर निकाला, OH और H, क्या बन गया, H2। तो ये है आपकी रिएक्शन
जिसमें हम एथेनॉल से क्या बना रहे हैं, एथीन, और इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर H2। तो नोट कर लीजिए ये है आपकी रिएक्शन। अब इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे वो भी नोट कर लेते हैं। तो लिखो एथेनॉल को 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एथीन का निर्माण होगा। क्लियर पॉइंट, यानी कि एथेनॉल को 443 केल्विन तापमान पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, एथीन का। अब आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि यहाँ पर H2SO4 क्या काम कर रहा है, एक निर्जलीकारक का काम कर रहा है। यहाँ H2SO4, यहाँ सांद्र H2SO4 एक निर्जलीकारक की तरह कार्य करेगा। क्या मतलब है इसका, कि ये इसमें से वाटर को रिमूव करने का काम करेगा, इसमें से जल को निकालेगा। कौन, सांद्र H2SO4। तो नोट कर लीजिए इसको, या स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक में एस्टर का हम उपयोग करेंगे।